तो प्रश्न 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश हमें दिए हैं और ये कह रहा है प्रत्येक क्या है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब होता है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका मापांक 1 होता है। तो पहली बात हमें दिखानी कि जो हमें 3 सदिश दिए 1/7 2i 3j + 6k, 1/7 3i - 6j + 2k, 1/7 6i + 2j - 3k, ये एक मात्रक सदिश है। तो ये अगर मात्रक सदिश है तो इनका मापांक क्या होगा? 1 होगा। तथा यही बताना है दूसरी बात, तथा निम्न सदिश परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मात्रक सदिश को देख लेते हैं। तो पहला सदिश को हमने ए बार मान लिया 1/7 2i + 3j + 6k, और ए बार की वैल्यू होगी 2/7i कैप, 3/7j कैप, 6/7k कैप। और बी बार की वैल्यू 1/7 था 3i - 6j + 2k, तो 3/7i कैप -6/7j कैप + 2/7k कैप। सी बार 1/7 6i + 2j - 3k, तो सी बार कितना हो गया 6/7i कैप, 2/7j कैप -3/7k कैप। यदि ए बार कॉमा बी बार तथा सी बार मात्रक सदिश है तब इनका परिमाण यानी कि मापांक यानी कि मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मॉडुलस ए ले लिया। मॉडुलस ए हो गया अंडर रूट के अंदर 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो अंडर रूट के अंदर ये आ गया 36 4 40 49/49। ये कैंसिल हो गया, √1 = 1। तो इसका मतलब ये एक मात्रक सदिश है। मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी जो हो गया वो 3/7 का स्क्वायर, सेम ही है, प्लस माइनस का 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो इसको जानते हैं आप 9/49 36/49 प्लस 4/49। अंडर रूट के अंदर ये आ गया 49/49, तो इज इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू आ गई 1। और मॉड ऑफ सी, तो मॉड ऑफ सी देखिए ये 6 बिल्कुल सेम वही है, 6/7 का स्क्वायर है प्लस 2/7 का स्क्वायर है प्लस माइनस का 3/7 का स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 36/49 हो गया प्लस 4/49 हो गया प्लस 9/49। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 49/49, तो √1 और बराबर 1। बिकॉज चूंकि मॉड ए बराबर 1, मॉड बी बराबर 1 तथा मॉड सी बराबर 1, यानी कि सबके परिमाण 1 के बराबर है। इसलिए ए बार कॉमा बी बार तथा सी बार क्या है? मात्रक सदिश है। ठीक है, अब दूसरी बात जो इसमें हमें बतानी है, दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि ये सदिश जो है, सेकंड पार्ट कह रहा है ये सदिश परस्पर लंब है। ठीक है, तो लिखिए सेकंड पार्ट इसका, यदि ए बार कॉमा बी बार तथा सी बार परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत सदिश है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कल कि अगर ये परस्पर लंबवत सदिश है तो इनके बिंदु गुणन का मान क्या होना चाहिए? 0। तब ए की डॉट प्रोडक्ट बी से और बी की डॉट प्रोडक्ट सी से और सी की डॉट प्रोडक्ट ए से क्या होनी चाहिए? 0। तो हम सबसे कर लेते हैं ए डॉट बी हम निकालते हैं। तो ए डॉट बी हमारा कितना है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट इसकी हो रही है बी बार से 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, डॉट प्रोडक्ट करिए, 2 आई की आई से ही होती है आपको पता है। तो 6/49 माइनस 18/49 और प्लस 12/49 कैसे हुई? बिकॉज आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और आई को हमने अगर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करी
या जे की हमने के साथ डॉट प्रोडक्ट करी या के की हमने आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करी तो कितनी हो गई 0। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। तो ए डॉट बी कितना हो गया, तो 49 तो एलसीएम आ गया 6 माइनस 18 प्लस 12, 18 माइनस 18 अपॉन 49 तो 0/49 तो बराबर 0 आ गया। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, बी डॉट सी। तो बी बार डॉट सी बार, तो बी बार कितना है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। और डॉट सी बार कितना है 6/7 आई कैप और प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। डॉट प्रोडक्ट कर दिए बी डॉट सी, तो 18/49 माइनस 12/49 प्लस नहीं बल्कि माइनस 6/49, 49 एलसीएम 18 माइनस 12 प्लस माइनस 6 तो ये आ गया 18 माइनस 18/49 0/49 तो 0, यानी कि बी डॉट सी की वैल्यू भी 0 आ गई। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डॉट ए की। तो अब हम सी डॉट ए की वैल्यू देख लेते हैं। सी डॉट ए का बिंदु गुणन देख लेते हैं, सी और ए का। तो सी डॉट ए, तो सी हमारे पास है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ, तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप। तो सी डॉट ए की वैल्यू आ गई 12/49 प्लस 6/49 माइनस 18/49, 49 एलसीएम आ गया 12 प्लस 6 माइनस 18, 18 माइनस 18/49 और 0/49 बराबर कितना गया 0। तो बिकॉज ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए कितना गया 0, इसलिए ए बार कॉमा बी बार तथा सी बार ये तीनों सदिश परस्पर क्या हो गए, लंब है। तो तीनों सदिश परस्पर क्या आ गए, लंब आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। हमें दिया है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी की वैल्यू 8 और मॉडुलस ए बार बराबर 8 मॉडुलस बी बार है। हमें फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ए बार और मॉडुलस बी बार हमें ज्ञात करना है। देखिए ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार बराबर दिया है 8। तो इसके में हम क्या करेंगे कि दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिला, पहले ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार और माइनस बी बार डॉट बी बार। तो हमने सबकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, कितना मिला 8। ए बार डॉट ए बार का मतलब होता है ए बार स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी प्लस ये बी डॉट ए जो लिखा है इसे भी हम लिखेंगे ए डॉट बी। जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय गुण होता है उसमें, ठीक है। इसलिए ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी को हम लिख लिया बी बार का स्क्वायर बराबर 8 और यहाँ लिख दिया बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय गुण होता है इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए ये ए बार मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सदिश का वर्ग बराबर क्या होता है उसके मापांक का वर्ग माइनस ये और ये कैंसिल होकर कट गए माइनस ये बी बार स्क्वायर जो है सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग हो गया बराबर हमें 8 है। ये हमारी इसके में लिख दिए बिकॉज सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किसी भी सदिश को आप मापांक में बदल देंगे, यानी कि सदिश मापांक में बदलने का मतलब है अदिश में बदलना, तो वो सदिश राशि किसमें बदल गई, अदिश में बदल गई। अब मॉडुलस ए का मान आप रख देंगे क्वेश्चन से अपने, तो मॉडुलस ए बनाओ 8 मॉडुलस बी बार, तो 8 मॉडुलस बी बार का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी बार का स्क्वायर बराबर 8 बिकॉज मॉडुलस ए बार बराबर 8 मॉडुलस बी बार, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो 64 मॉडुलस बी बार स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी बार स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ पर आप देखिए 63 मॉडुलस बी बार स्क्वायर बचा बराबर 8, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो मॉडुलस बी बार स्क्वायर बराबर आ गया 8/63। तो मॉडुलस बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 8/63। तो अगर आप देख रहे हो मॉडुलस बी, तो 8 का वर्गमूल तो 2√2 होता है और 9 7 जा 63 होता है,
तो ये हो गया 3√7। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। मॉडुलस बी की वैल्यू आ गई 2√2 इंटू √7 अपॉन 3 इंटू √7 इंटू √7। तो मॉडुलस बी बार की जो वैल्यू आई वो आई 2√14 अपॉन √7 और √7 7 7 3 जा 21। तो ये मॉडुलस बी बार की वैल्यू आ गई 2√14 अपॉन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें 3a - 5b डॉट 2a + 7b का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा, अगर हम इससे सीधे मल्टीप्लाई कर दें 6a डॉट a माइनस प्लस 21a डॉट b माइनस 10b डॉट a और माइनस का 35b डॉट b। ठीक है, सीधा हमने इसमें क्या करा, कुछ भी नहीं करा, मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट। 6 ये a बार स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a को क्या लिख लिया मैंने, a डॉट b क्रम विनिमय गुण से, और माइनस 35 मॉड b बार स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें सीधे इसकी वैल्यू फाइंड करनी, कुछ नहीं करना है। तो 6 सदिश का वर्ग बराबर होता है उसके मापांक का वर्ग प्लस 21 a डॉट b में से 10 a डॉट b हमने निकाल दिए, तो 11 a डॉट b आ गए, और माइनस के 35, ये सदिश b बार का स्क्वायर था ऊपर वाले में, तो ये आ गया मॉडुलस b बार का स्क्वायर। इससे ऊपर वाली स्टेप में आप लिख दीजिए बिकॉज a डॉट b बराबर b डॉट a क्रम विनिमय गुण लगता है डॉट प्रोडक्ट में, और यहाँ पर लिख लीजिए सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग। सदिश का वर्ग बराबर होता है उसके मापांक के वर्ग में से ज़्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ये आपको आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन, दो सदिशों ए बार तथा बी बार का परिमाण ज्ञात करना है। तो मॉडुलस ए बार बराबर क्वेश्चन मार्क और मॉडुलस बी बार बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि इनके परिमाण समान है तो क्या दिया है, मॉडुलस ए बार बराबर मॉडुलस बी बार। क्या कह रहा है, इनके परिमाण यानी कि इनका मैग्नीट्यूड, इनका मॉडुलस क्या है, समान है, और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, और क्या दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, और क्या दिया है, a डॉट बी। अदिश गुणनफल का मतलब बिंदु गुणन कितना दिया है, 1/2। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब चूंकि cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, cos 60 डिग्री, a डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 1/2, और मॉडुलस ए और मॉडुलस बी को ही मैंने मॉडुलस ए ही लिख लिया। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ए बराबर कितना है, मॉडुलस बी, दोनों के परिमाण समान है ना। cos 60 का मान 1/2, ये भी 1/2 अपॉन, इस चाहे 2 को नीचे लिखा 1/2, मॉडुलस ए बार का स्क्वायर हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मॉडुलस ए बार का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अरे मॉडुलस ए की वैल्यू 1 आ गई, ये तो मात्रक सदिश हो गया। अगर किसी सदिश का परिमाण मापांक 1 के बराबर है तो क्या होगा, मात्रक सदिश। अब मॉडुलस ए की वैल्यू 1 आ गई, बिकॉज देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, बिकॉज मॉडुलस ए बराबर मॉडुलस बी, इसलिए मॉडुलस बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई, और मॉडुलस बी भी क्या हो गया, मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन है, एक मात्रक सदिश ए बार है, ए बार क्या है, मात्रक सदिश है, तो मॉडुलस ए बार बराबर 1, चूंकि ए बार एक मात्रक सदिश है। अगर कोई मात्रक सदिश है तो उसका मापांक कितना होगा, 1 होगा, और x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 दिया है, तो मॉड एक्स हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मॉड एक्स। तो देखिए बहुत ध्यान से, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 दिया है, तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करें तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए बराबर 12। एक्स डॉट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए ऐसी का ऐसी, इसको भी हमने एक्स डॉट ए लिख लिया कम्यूटेटिविटी से, क्रम विनिमय गुण से, और माइनस ए बार का स्क्वायर, ये कितना हो गया 12, बिकॉज एक्स डॉट ए बराबर ए डॉट एक्स, इसमें क्रम विनिमय गुण लग गया। अब यहाँ पर देखिए सदिश का वर्ग बराबर होता है उसके मापांक के वर्ग के,
ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस ये भी ए बार स्क्वायर है, सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग बराबर 12, क्योंकि सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग। अब तो आंसर आ ही गया है। तो यहाँ पर मॉडुलस ए का मान हमें शुरू में ही 1 दिया था, तो मॉडुलस एक्स बार स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 12, क्योंकि मॉडुलस ए जो है वो एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मापांक 1 होता है। तो मॉडुलस एक्स बार स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, मॉडुलस एक्स बार स्क्वायर बराबर 13 और मॉडुलस एक्स बराबर आ गया √13। ये इसका आंसर हो गया।